दोस्तों, भगवान हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं हनुमान जी का जन्म क्यों हुआ था? कहते हैं माता अंजनी के लिए ही हनुमान जी का जन्म हुआ था, क्योंकि माता अंजनी को श्राप मिला था कि वे किसी भी पुत्र या पुत्री को जन्म नहीं दे पाएंगी। तब उन्होंने भगवान शिव की आराधना करना आरंभ कर दिया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने 11वें रुद्र अवतार के रूप में अंजनी माता के कोख से जन्म लिया। यानी हनुमान जी का जन्म माता अंजनी के श्राप को हरने के लिए हुआ था। आइए हनुमान जी से जुड़े ऐसे ही और भी रहस्य के बारे में जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, हनुमान जी को लेकर कई लोग बातें भी करते हैं। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि वो आज भी जीवित है, जबकि कुछ लोग इसे नहीं मानते। वहीं कुछ लोगों ने इसका दावा भी किया कि त्रेता युग में हनुमान जी जीवित थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वे कलयुग में भी जीवित हैं। महाभारत के युद्ध में भी भगवान बजरंगी मौजूद थे। कुरुक्षेत्र में जब ये युद्ध लड़ा जा रहा था, तब अर्जुन की रथ में पताका लगी थी, वो हनुमान जी के नाम की थी, क्योंकि हनुमान जी ध्वजा के रूप में अर्जुन के रथ पर मौजूद थे। तो ऐसा माना जाता है उन्होंने सबसे पहले श्री कृष्ण के मुख से भगवत गीता सुनी थी, जिसके बाद अर्जुन, संजय और बर्बरीक का नंबर आता है। अगर पुराणों की बात करें तो उसमें वर्णन मिलता है भगवान विष्णु के 10वें अवतार का जन्म कलयुग में होगा, जिनका नाम कल्कि होगा, और तब कल्कि भगवान का साथ देने के लिए हनुमान जी युद्ध में शामिल होंगे। आइए अब जानते हैं हनुमान जी के बारे में कुछ रहस्यमय बातें। भगवान राम के लिए लगाया सिंदूर। दोस्तों, माता सीता भगवान राम की लंबी उम्र के लिए अपनी मांग में सिंदूर लगाती थी, और जब ये बात हनुमान जी को पता चली तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया था, और तभी से बजरंगबली को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। पंचमुखी हनुमान रूप। ऐसा कहा जाता है कि भगवान हनुमान ने राम और लक्ष्मण का अपहरण करने वाले पाताल के राक्षस राजा को मारने के लिए पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया था। जब हनुमान जी को इस बात का पता चला कि अहिर रावण को मारने के लिए उनको एक ही समय में 5 दीपकों को बुझाने की जरूरत है, क्योंकि उनके भीतर राक्षस राजा की आत्मा रहती है, इसलिए भगवान हनुमान 5 सिरों में रूपांतरित हो गए। पंचमुखी हनुमान के रूप में केंद्र में हनुमान जी मौजूद थे, दक्षिण में नरसिम्हा जी जो शेर के रूप में थे, पश्चिम में गरुड़ जी, उत्तर में वराह, और आकाश के सामने एक घोड़े का सिर था। कैसे पड़ा हनुमान जी का नाम हनुमान? हनुमान जी का नाम उनकी ठोड़ी के आकार के कारण पड़ा था। संस्कृत में हनुमान का मतलब होता है बिगड़ी हुई ठोड़ी। जब बचपन में हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था, तब उनकी ठोड़ी बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से उनका नाम हनुमान पड़ा। क्या हनुमान जी का कोई पुत्र है? ये बात हर कोई जानता है कि हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रेम भगवान राम से था, जिनके वे प्रिय भक्त भी थे, और हनुमान जी ने किसी भी स्त्री से विवाह नहीं किया था। वे ब्रह्मचारी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं उनका एक बेटा भी था? जी हाँ, जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका की तरफ निकले थे, तब उनका सामना एक राक्षस से हुआ था। लड़ते समय हनुमान जी थक गए, तब उनके शरीर से पसीना निकला, जिसकी एक बूंद मगरमच्छ ने निकल ली, और उसी से उनके एक पुत्र का जन्म हुआ था, जिसका नाम था मकरध्वज। भगवान राम ने दी थी हनुमान जी को एक बार मौत की सजा। शायद ही इस बात को आप जानते होंगे कि जान के समान प्रिय हनुमान जी को एक बार भगवान राम ने मौत की सजा तक दे डाली थी। कहते हैं कि भगवान राम के गुरु विश्वामित्र किसी वजह से हनुमान जी से गुस्सा हो गए थे, और तब उन्होंने हनुमान जी को मौत की सजा देने के लिए कहा। अब भगवान राम को गुरु की आज्ञा का पालन करना था, और जब वे हनुमान जी को मौत की सजा देने के लिए आगे बढ़े, तब हनुमान जी बार बार राम नाम जपने लगे, जिसकी वजह से हनुमान जी पर चला गया कोई भी अस्त्र या शस्त्र उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। सबसे पहले हनुमान जी ने लिखी थी रामायण। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब लंका कांड शुरू हुआ था, तब सबसे पहले हनुमान जी हिमालय गए थे, जहां उन्होंने अपने नाखूनों से पहाड़ पर रामायण लिखी थी। लेकिन जब ये बात वाल्मीकि जी को पता चली तो वे निराश हो गए। तब हनुमान जी ने वाल्मीकि जी को परेशान देखकर अपनी लिखी रामायण समुद्र में फेंक दी थी। महाभारत में मिलता है हनुमान जी का जिक्र। महाभारत में एक घटना घटी थी जब भीम ने एक वानर के साथ युद्ध किया था, जिसके बाद भीम को पता चल गया था कि वो वानर कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान हनुमान जी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं हनुमान जी के भाई भीम ही थे, क्योंकि हनुमान जी भी पवन पुत्र थे और भीम भी पवन पुत्र थे। इस तरह दोनों भाई भाई हुए। जब भगवान राम ने देह त्यागने का निर्णय किया था, तब वे जानते थे कि हनुमान जी उन्हें ऐसा कभी नहीं करने देंगे, और वे धरती पर उथल पुथल मचा सकते हैं। तब भगवान राम ने ब्रह्मा जी का सहारा लेते हुए हनुमान जी को पाताल लोक भेज दिया, ताकि वे शांत रह सके। इसके बाद ही भगवान राम ने अपना देह त्याग किया था। जब माता सीता जी हो गई थी हनुमान जी से नाराज। कहते हैं एक समय माता सीता ने हनुमान जी को एक हार भेंट में देने की सोची, लेकिन जब उन्होंने हार हनुमान जी को देना चाहा, तो हनुमान जी ने उसे लेने से साफ मना कर दिया था। इस बात से माता सीता नाराज हो गई थी, और उन्होंने हनुमान जी से पूछा, क्या तुम हमारे इस हार को नहीं ले सकते हो? तब हनुमान जी ने नाखूनों से अपनी छाती चीरकर उसमें
बसी भगवान राम और माता सीता की छवि दिखाई। हनुमान जी ने कहा था उनके लिए इससे अनमोल और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी को कलयुग में जागृत देव माना गया है। इसके साथ ही राम भक्त हनुमान जी चमत्कारी सफलता देने वाले देव माने गए हैं। मान्यता के अनुसार वर्तमान समय में भी हनुमान जी शीघ्र और अतिशीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान श्री राम का नाम जपने वालों की सदैव हनुमान जी रक्षा करते हैं। कलयुग के जागृत देव होने के कारण हनुमान जी शीघ्र ही फल प्रदान करने वाले देव हैं। उनकी पूजा पवित्रता के साथ और श्रद्धा के साथ करनी चाहिए, क्योंकि उग्र होने के कारण वे अपवित्रता से नाराज भी हो सकते हैं। इसलिए पूरे मन से और सात्विकता के साथ तथा पवित्रता के साथ हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए हर व्यक्ति को हर रोज या हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान जी बहुत जल्द शुभ फल प्रदान करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।